Hello everyone, I am Shivam Chaturvedi, and in this video we are going to discuss a topic that is free movement regime यानी कि मुक्त संचरण व्यवस्था। अब ये जो टॉपिक है ये कहाँ से आया? सबसे पहले तो ये पिछले कुछ दिनों में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने कवर किया है। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है। अब फ्री मूवमेंट रिजीम जो कि इन्होंने कवर किया है तो ये करंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, और कोई भी टॉपिक जब करंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है तो यूपीएससी क्या करती है कि उसके बेसिक से उठा के क्वेश्चन डाल सकती है या पूछ सकती है। ठीक, तो ऐसे ही जैसे वो पूछ सकते हैं वैसे ही हम पढ़ भी लेंगे। और जैसे ही हम पढ़ेंगे तो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है कि देखिए आजकल मणिपुर की हिंसा को लेकर, मणिपुर को लेकर काफ़ी कमेंट्री चल रही है न्यूज़ चैनल में, तो वो उतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि वहाँ से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन, जैसे कुछ पुराना समझौता है या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कुछ कुछ पॉलिटी है, कुछ ज्योग्राफी है, तो वहाँ से जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमें डील करना पड़ेगा। तो आज उन्हीं में से एक टॉपिक फ्री मूवमेंट रिजीम या फिर मुक्त संचरण व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये बोर्ड में आपको काफ़ी कुछ लिखा दिख रहा होगा, इसलिए लिखा है क्योंकि आपके पास समय कम रहता है। और ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी नहीं है कि मैं आपको चित्र बनाकर समझाऊं तो धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़े। ये क्या है कि एक लिखा हुआ मैंने, अब आपको मैं समझा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। इससे हमारे 2-3 टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि फ्री मूवमेंट रिजीम एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसमें हम बाद में चलेंगे। हम पहले चलते हैं इंडिया के मैप में, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं इंडिया के मैप में। उस दिन हमने आपको जब पधारी और पहाड़ी ट्राइब के बारे में बताया था तब हमने जम्मू कश्मीर के मैप के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र क्या है। क्यों? क्योंकि क्या है कि जहाँ जहाँ व्यक्ति को कन्फ्यूजन क्रिएट होती है वहाँ वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो कन्फ्यूज़न हमने हमेशा देखा है, क्या हम अपनी बात कर रहे हैं, हमने जब जब भी नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखा है तो कन्फ्यूज़न हमें हुई है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आपको भी होती होगी, नहीं होती होगी तो अच्छी बात है, लेकिन यदि होती हो, जिन लोगों को भी होती हो उनके लिए एक नज़र हम देख लेते हैं इंडिया के मैप में। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप, ये उस दिन हमने जम्मू कश्मीर पढ़ लिया था। अब यहाँ का ये जो पार्ट है इसको हमने जूम करके यहाँ बनाया है। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, इसको हमने यहाँ जूम कर दिया है। तो जूम जब हमने किया है तो अब यहाँ पर कई कन्फ्यूज़न क्रिएट होती हैं कि बांग्लादेश से क्या टच होता है, म्यांमार से क्या टच होता है, भूटान से, नेपाल से। भूटान नेपाल है कहाँ, म्यांमार बांग्लादेश है कहाँ, और वो जो 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हैं वो क्या है और कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए ये जो हमने जूम किया जब इसको, तो देखिए यहाँ का ये जो रेड पार्ट आपको दिख रहा है, पहले मैं आपको सब एक एक करके बता देता हूँ कौन कौन क्या क्या है, फिर उनसे बनने वाले क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो रेड पार्ट दिख रहा है आपको, रेड पार्ट ये क्या है हमारा, ये है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक, अब ये जो ऊँट जैसी गर्दन दिख रही है, ये ऊपर ऊँट जैसी ये गर्दन दिख रही है, जिसको हम क्या कभी कभी ये जो पतली सी वो निकल जाती है, इसको हम कभी चिकन नेक कह देते हैं। और चिकन नेक के ऊपर जब ये जो ऊपर ऊँट वाली पीठ दिखती है, ऊँट की गर्दन, आई एम सॉरी, ऊँट की पीठ तो बड़ी होती है, ऊँट की जो गर्दन होती है वो क्या है, वो है सिक्किम। अब याद रखना है कि सिक्किम, भूटान, सिक्किम के जो वेस्ट तरफ है, सिक्किम के वेस्ट में क्या है, नेपाल, और सिक्किम के ईस्ट में है भूटान। ठीक, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि यहाँ उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बगल में नेपाल ही है, या बिहार के ऊपर नेपाल ही है ना। तो बिहार यहाँ पर वो मिथिला राज्य था, सीता जी थी यहाँ की, वहाँ ऊपर फिर नेपाल है, नेपाल के बगल में सिक्किम और सिक्किम के बगल में भूटान। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपसे। यदि कोई पहला क्वेश्चन देखिए अब यहीं से हो जाता है, कैसा कि सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरेंज दीज 3 अकॉर्डिंग टू वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या रखना है, नेपाल, फिर सिक्किम, फिर भूटान। ठीक, अब ये जो सिक्किम है ये किससे टच हो रहा है, वेस्ट बंगाल से। अब दूसरी बात कन्फ्यूजन ये क्रिएट होती है कि असम से क्या टच होता है कि सिक्किम, तो नहीं होता है। असम और सिक्किम, देखिए ये जो ब्लैक कलर का है ये असम है। असम 7 सिस्टर्स में सबसे बड़ी सिस्टर है, सबसे बड़ा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का। तो आपको याद रखना है कि असम सिक्किम से टच नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात, वो सबसे बड़ी नॉर्थ ईस्ट की सिस्टर क्यों है, क्योंकि बाकी की 6 जो हैं उनसे वो टच होती है। कौन, सिक्किम, आई एम सॉरी, सिक्किम नहीं, असम। तो देखिए अब किससे किससे असम टच हो रही है, अरुणाचल प्रदेश से हो रही है,
नागालैंड से हो रही, मणिपुर से हो रही, मिजोरम से हो रही, त्रिपुरा से हो रही और मेघालय से हो रही है। तो अब देखिए असम आई, ये ब्लैक ब्लैक है जो ब्लैक शेडिंग, ये असम हो गया। अब असम के बाद असम के ईस्ट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर चाइना भी अपना कब्जा बनाने की सोचता रहता है। तो ये देखिए अब ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश आधा चाइना से भी टच कर रहा है, भूटान से भी टच कर रहा है और म्यांमार से भी टच कर रहा है। ठीक, अब अरुणाचल प्रदेश के जब हम नीचे आएंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे अब मान लो कि ऐसा हमने असम बना दिया बीच में, अब आप इसको बहुत रफ में भी बना सकते हो, रफ में मान लो कि ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा करके ऐसा बना दो। अब यहाँ अरुणाचल, यहाँ असम और बचे हुए 1 2 3 ये रखना है हमें कौन कौन से, तो ये रखना है हमें सबसे पहले नागालैंड। नागालैंड किससे टच करेगा, केवल म्यांमार से टच करेगा और असम से टच करेगा, ऊपर अरुणाचल से टच करेगा। इंटरनेशनल बाउंड्री में हमें याद रखना है कि नागालैंड केवल और केवल म्यांमार से टच करता है। ठीक, उसके बाद मणिपुर, ये भी केवल म्यांमार से टच करता है, जहाँ आजकल लड़ाई वड़ाई चल रही है। उसके बाद फिर क्या है, मिजोरम। मिजोरम अब 2 चीज़ों से टच करता है, इस तरफ है हमारा बांग्लादेश, ये जो पूरा आप देख रहे हैं बांग्लादेश है, ये जो खाली खाली था अब हमने लाल लाल कर दिया, ये क्या था, बांग्लादेश है। ठीक, अब बांग्लादेश से असम भी टच कर रहा है, ये मिजोरम है, ये भी टच कर रहा है, और त्रिपुरा, त्रिपुरा भी टच कर रहा है। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम टच कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये जो हरा हरा बनाया है, ये बीच से ये जो जोड़ दिया है, इसीलिए जोड़ दिया क्योंकि त्रिपुरा और मिजोरम आपस में टच करते हैं और असम को भी टच करते हैं। आपसे केवल अब यहाँ पर ये 7 सिस्टर्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन आपस में, इतना तो हमें सबको पता है, पता क्या है अभी हमने पढ़ लिया कि असम से तो देखो सब टच करते हैं। और ये वाला जो सीक्वेंस है ऊपर से नीचे वाला, ये याद कर लेते हैं हम कैसे, कि सबसे पहले अरुणाचल, अरुणाचल के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, मिजोरम के इस तरफ, मिजोरम के इस तरफ ये जो हल्की सी ये जो बाहर निकली हुई है, ये है क्या, त्रिपुरा, और असम ऊपर, असम के त्रिपुरा के ऊपर ये जो मेघालय है, मेघालय और त्रिपुरा आपस में टच नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये देखो ये हरा हरा है और ये नीला नीला है, हमने कभी हरा और नीला मिलाया, या इस वाले हरे को यहाँ नीले में लेकर आए या नीले वाले को हरे में लेकर आए, नहीं आए। और बीच में ये काला काला क्यों बना दिया, इसीलिए क्योंकि असम है इन दोनों के बीच, यानी कि मेघालय असम को भी टच करता है, असम त्रिपुरा को भी टच करता है, लेकिन त्रिपुरा और मेघालय आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते और दोनों बांग्लादेश को टच करते हैं। तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या बन सकता है दूसरा, कि नॉर्थ से साउथ सजाना है हमें, किसको, नॉर्थ से साउथ। अभी ये वाला इंडिया के मैप को हम रब कर रहे हैं, क्वेश्चन समझिएगा अब हमारा। मान लो पहले नंबर पे दिया है आपको मणिपुर, ठीक, दूसरे पे दिया है मिजोरम, तीसरे पे दिया है नागालैंड और चौथे पे दिया है एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ से साउथ सजाना है इन्हें, ठीक। तो अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकती है। तो देखो सबसे पहले कौन आएगा नॉर्थ में, अरुणाचल, तो 1 नंबर, ठीक। अरुणाचल के लिए क्या है, नागालैंड 2 नंबर, मणिपुर 3 नंबर और मिजोरम 4 नंबर, यानी कि एपी, नागा, मणि एंड मिजोरम, ठीक। ये होगा हमारा वहाँ का जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, कभी भी आ जाए कुछ उल्टा सीधा, आपको याद रखना है कि अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक। उल्टे से याद करो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, ठीक है। इसके बाद अब आपसे इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे, कि बांग्लादेश को कौन कौन टच करता है। तो ये देख लो, बांग्लादेश को मैप में देखकर खुद बताओ कौन कौन टच करता है। देखो वेस्ट बंगाल, यस, असम, और देखो कौन, मेघालय भी टच कर रहा है, मेघालय, और देखो त्रिपुरा, त्रिपुरा, और कोई टच कर रहा है क्या, यस, ये देखो लाल लाल दिख रहा है क्या, मिजोरम के पास में, तो मिजोरम, यानी कि 1 2 3 4 5 5 राज्य भारत के बांग्लादेश को टच करते हैं। सबसे बड़ी सीमा हमारी बांग्लादेश के साथ में ही है। कौन कौन, मान लो कि ये बीच में बांग्लादेश है, इमेजिनेशन करो
मैप आपके बगल में है, ठीक है। ये बीच में बांग्लादेश है, ठीक, ये बीच में बांग्लादेश है। इस तरफ से कौन टच कर रहा है? वेस्ट बंगाल। यहाँ से कौन टच कर रहा है? असम, ठीक है। अब यहाँ से नीचे मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, और यहाँ नीचे मेघालय। अब यहीं से देख लो, शायद इमेजिनेशन में ना आया हो समझ में। देखो ये घुमा दिया हमने, एक गोला बनाओ, देखो ये बनाओ एक गोला, ये क्या है? बांग्लादेश। यहाँ कौन है? वेस्ट बंगाल, ठीक। यहाँ कौन है? असम। यहाँ कौन है? मेघालय। यहाँ त्रिपुरा, और यहाँ मिजोरम। अब सिक्किम, आपसे कोई कह दे कि सिक्किम टच करता है क्या वेस्ट बांग्लादेश को, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सिक्किम तो असम को भी टच नहीं करता, तो वेस्ट बंगाल को कैसे, बांग्लादेश को कैसे टच करेगा? तो 5 राज्य हमारे कौन कौन से टच करते हैं? वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। बांग्लादेश, ठीक, बांग्लादेश। इस तरफ वेस्ट बंगाल, इस तरफ असम, असम के नीचे मेघालय, मेघालय के नीचे इस तरफ त्रिपुरा, और उसके नीचे यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। वहाँ से ऊपर से नीचे एक बार फिर से रिवाइज करो, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये किसको टच करते हैं? ये करते हैं हमारे म्यांमार को टच, और ये चारों ही म्यांमार को टच करते हैं, और कोई नहीं करता। कौन कौन? एपी, नॉर्थ से एपी, नागा, मणिपुर एंड मिजोरम। इनके बीच में 1643 किलोमीटर की सीमा है। सीमा कई बार नहीं पूछी गई है, स्टेट पीसीएस में एक आध बार पूछी गई है, इसलिए हमने आपको बता दिया। तो ये अब म्यांमार की बात हो गई। अब ये जो हमारा मैप था नॉर्थ ईस्ट का, काफ़ी हद तक हो सकता है कि क्लियर हुआ हो, नहीं हुआ हो तो एक दो जगह से और पढ़ना, अपने आप से भी पढ़ना, एक बार इसको मन में मनन चिंतन करके देखना। क्या कि देखो 7 सिस्टर्स हैं, असम सबसे बड़ी सिस्टर है, बाकी की 6 से टच करेगी। किससे किससे? यहाँ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम को यहाँ से, मिजोरम के बगल से एक बडिंग निकली, मिजोरम के बगल से मिजोरम से के बगल से एक बडिंग निकली। बडिंग किसकी थी? त्रिपुरा की। असम के नीचे से एक बडिंग निकली, किसकी निकली? मेघालय की। और ये सब मिली किससे? जाके बांग्लादेश से। और वो जो यहाँ के 4 थे, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार से टच हो गए। और नेपाल और भूटान और सिक्किम इन दोनों के बीच में एक बफरिंग बनाता है, ठीक, नेपाल और भूटान के बीच में, इंडिया की तरफ से। बाकी तो ऊपर मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो सिक्किम बीच में है, इस तरफ है हमारा, यानी कि वेस्ट साइड है नेपाल और ईस्ट साइड है भूटान। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप। अब चलते हैं हम ये मुक्त संचरण व्यवस्था क्या है, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम। इसकी हिंदी बड़ी तगड़ी है, मुक्त संचरण व्यवस्था। तो देखो क्या है कि ये जो अभी हमने आपको मैप बनाया, ये तो काफ़ी आसान मैप था, स्केच वाला मैप था। असली मैप जब आप नेट से देखोगे तो इंडिया और म्यांमार के बीच में, यहाँ ये जो अरुणाचल से लेकर मिजोरम के बीच की, ये तो हमने सीधी लाइन बना दी। लेकिन क्या होता है कि जब आप असली मैप देखोगे, और असली मैप भी रियल मैप से, रियलिटी है जो, उनसे काफ़ी हद तक सरल है। असली मैप देखोगे तो ऐसा 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 होगा, ठीक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रिटिशर्स आए थे अपने यहाँ, इन्होंने ये जो मैप खींचा, इन्होंने कुछ ऐसा खींच दिया कि मान लो ये एक घर है, ठीक, उसके बगल में एक घर है, उसके बगल में भी एक घर है, और एक गली छोड़कर, ये गली जा रही है, ये गली छोड़कर भी एक घर है, ठीक। अब ये क्या है? ये ताऊ जी का घर है, ये पापा जी का घर है, ये चाचा जी का घर है, और ये बुआ जी का घर है, ठीक। अब क्या हुआ यहाँ पर कि ब्रिटिशर्स आए और उनने ये खींच दी लाइन, कह दिया इस तरफ इंडिया है, इस तरफ म्यांमार है। तो ये चीज़ जो कहलाती है कि यानी कि सेम एथनिसिटी, यानी कि सेम तरह के कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, सेम तरह की व्यवस्था को मानने वाले लोग,
और उनके रिलीजियस बिलीफ भी सेम होते हैं। हो सकता है कि परिवार भी सेम हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हो सकता है परिवार भी सेम हो। तो क्या हुआ कि सेम एथनिसिटी के लोग बट गए कहाँ, म्यांमार और इंडिया में। तो यहाँ पर ये जो चीज़ ये कहलाती है पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर। पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कर पाना, इनकी एथनिसिटी में डिफरेंस कर पाना, इनके कल्चर में डिफरेंस कर पाना, इनके धर्म में डिफरेंस कर पाना, इनकी ट्राइबल जो बिलीफ है उसमें डिफरेंस कर पाना कठिन हो गया। जिस कारण से क्या है, जिस कारण से ये है कि इन दोनों के बीच में काफ़ी समानताएं पाई जाने लगीं। रिश्तेदारी भी हो सकता है हो, और हो क्या है, थी भी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो अभी चल रहा है विवाद, कुकी चीनी एक तरफ, मीती कम्युनिटी एक तरफ। तो कुकी जो हैं वो अधिकांश उस तरफ चले गए और कमतर इस तरफ बचे, यानी कि इंडिया की तरफ कम लोग बचे और उस तरफ ज़्यादा चले गए। तो अब क्या हो रहा है कि वहाँ से कुकी चीनी आए और इस तरफ रहने लगे। अब रहते किस व्यवस्था से हैं, उसी व्यवस्था को कहते हैं हम मुक्त संचरण व्यवस्था, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम। यानी कि इसमें क्या है कि 2018 में भारत और म्यांमार ने एक पैक्ट साइन किया जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रिजीम। किसके तहत साइन हुआ कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी कि पूर्व की तरफ देखने की जो हमारी वो है पॉलिसी है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं हमें पता नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या है कि इंडिया और म्यांमार के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना था, स्ट्रेंथ डेवलप करनी थी। तो क्या हुआ कि इंडिया और म्यांमार ने एक साइन किया पैक्ट फ्री मूवमेंट रिजीम। उसके तहत क्या है कि 16 किलोमीटर आप इस साइड के आदमी उस तरफ, उस साइड के आदमी इस तरफ, यानी कि लोग, आदमी क्या औरतें भी, इस तरफ के और उस तरफ के लोग आपस में ट्रेवल कर सकते हैं। कितना, मान लो कि ये है इंडिया और ये है म्यांमार, इंडिया म्यांमार, ठीक। इसके 16 किलोमीटर तक आप जा सकते हो और इसके 16 किलोमीटर तक आप आ सकते हो, यानी कि म्यांमार के लोग यहाँ तक 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं, रह भी सकते हैं, रुक भी सकते हैं, और यहाँ के लोग यहाँ भी आ सकते हैं, रह सकते हैं, रुक भी सकते हैं। और साथ में एक और चीज़ है कि इसके लिए विदाउट वीज़ा रिक्वायरमेंट, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये क्या हुआ कि ये लोग आए और इस तरफ रहने लगे। तो फिर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, जिसका आज हमको देखने को मिल रहा है कि लड़ाई है। तो ये क्या है कि म्यांमार से अभी हमने देखा कि मणिपुर टच करता है। तो क्या है कि दूसरी बात तो ये आकर यहाँ पर शरणार्थी बन के रहने लगे, कुछ आगे यहाँ पर इलीगल ड्रग भी यहाँ वहाँ होने लगे, ड्रग्स की तस्करी होने लगी, ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक। तो ये वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली बात। और कितना चल सकते हैं दोनों बॉर्डर में, पहली बात तो फ्री मूवमेंट रिजीम में याद क्या कर रखना है, इंडिया म्यांमार के बीच में 2018 में साइन हुआ था। 2018 में साइन हुआ था, ये याद ना भी रखो तो कोई बात नहीं, ठीक, क्योंकि मुश्किल है आएगा, याद आएगा क्या क्या फ्री मूवमेंट रिजीम से, FMR की यदि हम बात करें क्या क्या आएगा। पहली बात, इंडिया और म्यांमार, कम से कम फैक्ट रखेंगे अपन, इंडिया म्यांमार के बीच में है, ठीक। कितना चल सकते हो, 16 किलोमीटर दोनों बॉर्डर के अक्रॉस बॉर्डर आ जा सकते हो, रह सकते हो, ठीक। और लड़ाई भी हो सकती है फिर, जो आज हो रही है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, जी नहीं, वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। कारण क्या है इसका, कारण हमने आपको बताया, पोरोसिटी ऑफ बॉर्डर, सेम एथनिसिटी के लोग रहते हैं, कि चाचा और पापा के घर को बीच में, पापा इस तरफ इंडिया तरफ और चाचा म्यांमार तरफ रहने लगे, तो बच्चे तो यहाँ वहाँ आएंगे ही खेलने, इसलिए वो 16 किलोमीटर की व्यवस्था दी गई है। तो इतना याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो इसके आप नोट्स भी बना सकते हो, नहीं बना रहे तो कोई बात नहीं, लास्ट में एक क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा काफ़ी कुछ। 16 किलोमीटर याद रखना है। ट्राइब्स ऑफ बोथ कंट्रीज कैन ट्रेवल अप टू इंडिया म्यांमार। आप देखो वहाँ ट्राइब्स ही रहती हैं, इसलिए डेफिनेशन में ट्राइब्स आया है, वहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है उस तरफ, कहाँ, नॉर्थ ईस्ट तरफ। तो स्पेशलाइज्ड ट्राइब्स के लिए ही है ये फ्री मूवमेंट रिजीम। अब चलते हैं, हमने चूंकि वीज़ा की बात करी तो वीज़ा के भी बेसिक में चलते हैं। और वीज़ा की जब हम बात करेंगे तो वीज़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है पासपोर्ट से, और हाल ही में एक हमारी रिपोर्ट भी आई है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स।
तो पहले रिपोर्ट को देखते हैं। यहाँ पर वीज़ा की बात हुई तो वीज़ा और पासपोर्ट के बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो आया है अभी हमारा, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है कि 199 कंट्रीज़ के बीच में सर्वे हुआ और उसमें भारत की रैंकिंग 80th यानी कि 80वां स्थान है। 80वां स्थान है किसमें? 199 देशों में। क्या है ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? ये है कि आपका जो पासपोर्ट है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, यानी कि उसमें कितनी दम है। और दम कैसे नापी जाएगी? दम ऐसे नापी जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ पासपोर्ट। ये नापी कैसे जाएगी? नापी ऐसे जाएगी कि मान लो आपको कितने ऐसे देश हैं कि जिसमें आपको केवल पासपोर्ट से काम चल जाता है, वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि बिना वीज़ा के आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों में ट्रेवल कर सकते हो, वही आपकी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपके पासपोर्ट की वैल्यू, आपके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक, नंबर ऑफ कंट्रीज you can travel with passport only, not visa required। ठीक, अब देखो पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में जो अंतर है वो ये है कि पासपोर्ट है जो हमारा, वो क्या है? एक ट्रेवल आईडी है, यानी कि हम लोग बाहर टहल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, बाहर कहाँ? देश के बाहर, या देश के बाहर जाना है, तो वहाँ पर हमारी एक आईडी है जो ट्रेवलिंग आईडी, उसके तौर पर क्या काम आएगा? पासपोर्ट। ठीक है। अब जो वीज़ा है, वीज़ा क्या है? वीज़ा एक परमिशन है। कहाँ? कि जिस भी देश में आप जा रहे हो वहाँ जाने का, वहाँ घूमने का, वहाँ रहने का, जो कुछ भी आपको करना है वहाँ पर, उसकी जो परमिशन है वो क्या है? वो है वीज़ा। अब देता कौन कौन है? जो पासपोर्ट है वो हमारे देश की ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर देती है हमें। ठीक है, विदेश मंत्रालय भारत का हमको पासपोर्ट इशू करके देता है। वीज़ा कौन देता है? वीज़ा देता है कि जो भारत में है, हम लोग मान लो हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में जो विदेशों की दूतावास हैं, यानी कि फॉरेन एम्बेसीज हैं, जो पासपोर्ट कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और जो वीज़ा है वो कौन देता है? कि फॉरेन एम्बेसीज, यानी कि विदेशी दूतावास कहाँ? हमारे भारत में है जो। क्यों? क्योंकि हम उनके देश में जा रहे हैं, उनके देश में घूमना चाहते हैं, तो वो हमें परमिशन देंगे कि हाँ आप जा सकते हो। इसकी जो वैलिडिटी रहती है वो 5 से 10 साल रहती है। किसकी? पासपोर्ट की। और इसकी 1 से 2 महीने रहती है। किसकी? वीज़ा की। तो मेन 3 ही डिफरेंस हैं और इसी में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको इशू कौन करता है। तो पासपोर्ट को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और वीज़ा को फॉरेन एम्बेसी। क्या है इनकी जो एसेंस है? वो क्या है कि ये हमारी ट्रेवल आईडी है, ये परमिशन है एक प्रकार की। ट्रेवल आईडी है तो 5 से 10 साल चलेगी, और ये जो परमिशन है वो ऐसा तो नहीं कि वहाँ जाके बस जाओ, तो वो 1 या 2 महीने की ही रहती है बस, फिर मतलब रिन्यू भी करा सकते हो। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में अपना नंबर 80 है। ये वैसे कम ही आएगा क्वेश्चन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का आपसे ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जा सकता है कि क्या है इसका। वो ये है कि आपके पासपोर्ट में कितनी दम है, और पासपोर्ट की दम तब आंकी जाएगी जब आपको वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हमारा फ्री मूवमेंट रिज्यूम हुआ, नॉर्थ ईस्ट का मैप हुआ, और हुआ पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। अब चलते हैं एक क्वेश्चन, जैसा आजकल 2023 में यूपीएससी ने किया है कि एक क्वेश्चन में आप सोच के जाते हैं कि एक टॉपिक से आ रहा है, जबकि वो 3-4 टॉपिक एक ही क्वेश्चन में निपटा देता है। यानी कि मतलब 100 क्वेश्चन में कम से कम 500-600 टॉपिक। तो देखो करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, पहली स्टेटमेंट है, बोल्ड FMR यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम इज अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश for the traveling
of tribes up to 16 kilometers across the borders। पहला स्टेटमेंट है इतना लंबा, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है हमारा वो ये है कि पासपोर्ट इज issued by foreign embassies, ठीक है। और जो तीसरा है हमारा वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर नागालैंड शेयर बॉर्डर विथ म्यांमार। ठीक, 3 स्टेटमेंट हो गए आपके। अब इसमें हमको क्या पता करना है कि चूज दी इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन, पहला ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन है बी यानी कि ओनली 2 स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओनली 3 स्टेटमेंट और चौथा ऑप्शन है ऑल स्टेटमेंट्स, नहीं, चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव, क्योंकि 3 तो है ही, ऑल स्टेटमेंट का मतलब तो वही है नन, ठीक है। तो इनकरेक्ट इसमें हमें पता करना है कि इन तीनों में केवल एक स्टेटमेंट गलत है, 2 गलत हैं, 3 गलत हैं, तीनों सही हैं। तो देखो, फ्री मूवमेंट रिजीम इज अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, गलत है। किसके बीच में है? इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो पहला तो हो गया गलत यहीं पर। अब आगे 16 किलोमीटर लिख दो आप तो उससे कोई बात नहीं बनती, तो पहला हो गया गलत, ठीक। दूसरा, पासपोर्ट इज इश्यूड बाय फॉरेन एम्बेसी। हमने आपको बताया था कि पासपोर्ट तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू करती है और फॉरेन एम्बेसी इशू करती है वीज़ा, तो दूसरा भी हो गया गलत। तीसरा क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम किसको बॉर्डर बनाती है? म्यांमार के साथ। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक हमारा सही है और 2 गलत है। पूछ क्या रहा है? इनकरेक्ट वन, तो 2 हमारे गलत हैं, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा वीडियो कंक्लूडेड। इसमें हमने 3-4 चीज़ें देखी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ही लगाया। ऐसे ही अब किसी नए टॉपिक के साथ आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।